वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑल टाइप ऑफ सॉइल्स जो इंडिया में मिलती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें कौन से मिनरल्स ज्यादा है, कौन से कम है और वो किन रीजन्स में होती है, साथ ही उन सॉइल्स में कौन सी क्रॉप सबसे ज्यादा होती है। ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। हमारे YouTube चैनल पे आपको NDA, CDS, AFCAT, INET जैसे डिफेंस के एग्जाम, साथ ही एयरमैन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी स्टडी वीडियोस बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एंशियंट टाइम्स की बात करते हैं। तो सॉइल का जो क्लासिफिकेशन एंशियंट टाइम्स में होता था वो दो टाइप्स में किया जाता था, उर्वरा और उर्सरा। एंशियंट टाइम में सॉइल को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता था, वो थे उर्वरा और दूसरा था उसरा। तो उर्वरा जो था वो फर्टाइल होता था और उर्सरा ये स्टेराइल होता था। लेकिन 16th सेंचुरी के बाद जो सॉइल का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है अब जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन। तो इन सब चीजों में सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर हम सॉइल को उनके जेनेसिस, कलर, कंपोजिशन और लोकेशन के हिसाब से क्लासिफाई करें तो उनको 8 टाइप्स में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। 8 टाइप्स में। अब ये कौन कौन से टाइप्स हैं? तो ये है एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और PAT सॉइल। तो आपको ये 8 टाइप्स में क्या खासियत है, क्या कमी है, ये सब याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसमें ह्यूमस कंटेंट कितना है, इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, इसमें पोटैश कंटेंट ज़्यादा है या कम है, रिच है या पुअर है। तो आपको ये याद होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल इंडिया में 40+% में इंडिया के एरिया के हिसाब से है। एलुवियल सॉइल हाईली फर्टाइल होती है, ये इसकी एक खासियत है और इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। अब एलुवियल सॉइल मोस्टली कहाँ पाया जाता है? तो ये प्लेन्स में पाया जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स जिसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, नर्मदा, ताप्ती प्लेन्स में ये पाया जाता है। पेनिसुलर रीजन में ये डेल्टा, ईस्ट कोस्ट और रिवर वैलीज में ये पाया जाता है। अब जानते हैं एलुवियल सॉइल में क्या ज़्यादा होता है, रिच क्या होता है। तो एलुवियल सॉइल के अंदर पोटैश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो उसमें कमी होती है वो है फॉस्फोरस की। तो आपको ये दोनों याद होना चाहिए। एलुवियल सॉइल में पोटैश ज़्यादा होता है और फॉस्फोरस कम होता है। एलुवियल सॉइल का जो कलर होता है वो कैसा होता है? तो वो लाइट ग्रे से ऐश ग्रे के कलर का होता है। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, एलुवियल सॉइल जो अपर गंगा और मिडिल गंगा प्लेन में होती है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है खादर और दूसरा है भांगर। खादर जो होता है ये न्यू एलुवियम होता है और भांगर जो होता है वो होता है ओल्ड एलुवियम। तो आपको याद होना चाहिए भांगर और खादर में क्या डिफरेंस है। ये अपर और मिडिल गंगा प्लेन्स में होता है। एलुवियल सॉइल में सबसे क्या लगाया जा सकता है? एलुवियल सॉइल में राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस, शुगरकेन, ऑयल सीड्स जैसे चीज़ों को लगाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ये सूट करता है इस सॉइल के लिए। और एलुवियल सॉइल का जो नेचर होता है सॉइल का वो होता है सैंडी लोम टू क्ले। तो इसका नेचर ऑफ सॉइल क्या है? सैंडी लोम टू क्ले। ये आपको याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। तो ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी बहुत कॉमनली जाना जाता है। ब्लैक सॉइल मोस्टली डेक्कन प्लेट्यू को कवर करता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, साथ ही गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में ब्लैक सॉइल इन स्टेट्स में मिलता है। ब्लैक सॉइल जो है ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ब्लैक सॉइल एक
सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ब्लैक सॉइल की, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब होता क्या है, जब ब्लैक सॉइल गीला होता है, वेट होता है, तो वो स्वेल और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है। लेकिन जब वो सूखता है, ड्राई होता है, तो वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाता है। अब इस कारण से तो गर्मी के सीजन में, ड्राई सीजन में ब्लैक सॉइल में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसका रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा रिच क्या होता है, उसमें क्या ज़्यादा होता है, तो वो है लाइम, आयरन, मैग्नीशिया और एल्यूमिना। ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें कम क्या है, इसमें पुअर क्या है, तो वो है फॉस्फोरस कंटेंट, ये इसमें कम मिलता है। अब ब्लैक सॉइल का जो नेचर है वो क्लेई टाइप का है और इसका जो कलर है वो है डीप ब्लैक टू ग्रे, तो आपको ये याद होना चाहिए। साथ ही ब्लैक सॉइल में जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो बारिश में लगने वाले क्रॉप्स होते हैं वो ड्राई सीजन में भी उसमें पानी रहता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। अब जानते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। अब जो रेड सॉइल होता है वो बनता है क्रिस्टलिन इग्नियस रॉक से, जहां पे लो रेनफॉल होता है, जैसे ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे ये सॉइल देखने को मिल जाता है। रेड एंड येलो सॉइल को हमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी ये सॉइल आपको देखने को मिल जाएगी। अब रेड सॉइल में रेड कलर इसलिए होता है, उस वो रीजन है सॉइल में आयरन का प्रेजेंस, आयरन इन क्रिस्टलीन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो इसके प्रेजेंस होने के कारण रेड सॉइल होता है। वही सॉइल जब हाइड्रेट हो जाएगा तो वो येलो सॉइल बन जाएगा। और रेड एंड येलो सॉइल में जो पुअर कंटेंट होता है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस का। अब रेड एंड येलो सॉइल्स में क्या लगाया जा सकता है, तो वीट, कॉटन, पल्स, टोबैको, ऑयल सीड्स और पोटैटो, ये सब चीजें लगाई जा सकती हैं। अब जानते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। तो लेटराइट जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक, तो आपको ये याद होना चाहिए, लेटराइट को ब्रिक बोला जाता है लैटिन में। अब लैटराइट सॉइल बनता कैसे है, तो लैटराइट सॉइल बनता है जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, हाई टेम्परेचर हो, साथ ही हाई रेनफॉल भी हो, तो वहां पे जो सॉइल डेवलप होती है वो होती है लैटराइट सॉइल, तो आपको ये याद होना चाहिए। अगर हम देखें तो लैटराइट सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, तो आपको ये सब याद होना चाहिए ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। साथ ही कुछ हिली एरियाज जैसे असम, यहाँ पे भी लैटराइट सॉइल मिलती हैं। लैटराइट सॉइल में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। लीचिंग किस लिए होती है, तो उसका मेन रीजन है ट्रॉपिकल रेन्स के कारण यहाँ पे लीचिंग होती है। तो बारिश होने के कारण इस सॉइल के अंदर, लैटराइट सॉइल के अंदर जो लाइम और सिलिका, ये दोनों ही लीस्ट अवे हो जाते हैं ये। और लैटराइट सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम, इन सब में बहुत ज़्यादा पुअर होता है, इसमें कंटेंट बहुत कम होता है। और लैटराइट सॉइल के अंदर जो कंटेंट सबसे ज़्यादा होते हैं वो होते हैं पोटैश, आयरन ऑक्साइड, तो आपको दोनों याद होना चाहिए। लैटराइट सॉइल को किन क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो वो है राइस, शुगरकेन और कैश्यू नट्स। अब जानते हैं एरिड सॉइल के बारे में। एरिड सॉइल में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसका जो कलर है वो रेड से ब्राउन होता है और नेचर होता है सैंडी स्ट्रक्चर और सलाइन स्ट्रक्चर। एरिड सॉइल के कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे एरिड सॉइल होती है, वहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे हम कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। एरिड सॉइल में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। साथ ही कुछ फैक्टर्स जो होते हैं जैसे ड्राई क्लाइमेट, इवेपोरेशन और हाई टेम्परेचर, ये तीनों ही एक रीज़न है एरिड सॉइल के अंदर ह्यूमस और मॉइस्चर की कमी पाने के लिए।
ड्राई क्लाइमेट, इवेपोरेशन बहुत फास्ट होता है और हाई टेम्परेचर, ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से एरिड सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर इन तीनों की कमी होती है। तो हम एरिड सॉइल कहाँ पे देखते हैं? मोस्टली हम देखते हैं राजस्थान के पार्ट में एरिड सॉइल, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब जानते हैं सलाइन सॉइल के बारे में। तो सलाइन सॉइल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है उसरा सॉइल। सलाइन सॉइल के अंदर सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो प्रोपोर्शन होता है, कंटेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सलाइन सॉइल इनफर्टाइल होती है और वेजिटेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। सलाइन सॉइल में जो सॉल्ट होता है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका रीज़न होता है ड्राई क्लाइमेट और दूसरा है पुअर ड्रेनेज। तो सलाइन सॉइल जो होता है ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में देखा जाता है, जैसे रन ऑफ कच्छ, वेस्टर्न गुजरात। अब जानते हैं सलाइन सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये होता है सैंडी से लोमी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अब जानते हैं फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट एरिया में होती है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है। फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमस का जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, साथ ही एसिडिक कंटेंट भी होते हैं। अब जो फॉरेस्ट सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो वेरी करता है, साथ ही उसका टेक्सचर भी वेरी करेगा। अगर फॉरेस्ट सॉइल वैले में है, वैले साइड्स में है, वैले साइड्स में, तो यहाँ पे जो सॉइल का स्ट्रक्चर होगा वो होगा लोमी से लोमी टू सिल्टी। यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। और अपर स्लोप्स में यहाँ पे कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर्स मिलता है। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर वैली साइड में कैसा होता है? लोमी टू सिल्टी टाइप का स्ट्रक्चर होगा। अपर स्लोप्स में कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होगा। अब जानते हैं पीटी सॉइल के बारे में। तो ये सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? तो उसका मेन पॉइंट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी हो, वहां पे आपको पीटी सॉइल मिल जाएगी। अब इस सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है और ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक मैटर इस सॉइल के अंदर 40 से 50% तक हो सकता है, जिसके कारण ये सॉइल वेजिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही इन वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।